अच्छा, बिहार में कुल कितने दिव्यांग हैं? अभी बिहार में 71 लाख दिव्यांगजन है। 71 लाख दिव्यांग है जी। तो 71 लाख का सुविधा सरकार दे रही है? अभी सुविधा तो नहीं दे रही है, बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग हैं जिनका प्रमाण पत्र भी नहीं बना, जानकारी भी नहीं है, कुछ जानकारी का उनको भी ये भी पता नहीं कि हमको दिव्यांगता प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, क्या हमको सुविधा मिलना क्या सुविधा मिल रहा है। ये तो हम लोग जो है एनजीओ वाले लोग हैं और अपने एनजीओ के माध्यम से गांव-गांव में, पंचायत में, प्रखंड अनुमंडल में, जिला में अवेयरनेस कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं उसके बारे में बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकार ने अभी 2 साल पहले एक पत्र जारी किया है, खाद्य सुरक्षा संरक्षण विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन सच। अभी दरभंगा के अतिथि गृह में मौजूद हूँ और हमारे साथ दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और जानेंगे कि आज यहाँ तमाम दिव्यांगों के बीच जो है बैठक किया गया है, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए बैठक किया गया है और क्या है समस्या आज जानेंगे। बताइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सबसे पहले तो सर आपका जो मिशन सच चैनल है, इससे जुड़े जितने हमारे भाई हैं, बंधु हैं, शुभचिंतक हैं, सभी को हम नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छा, आज अभी सर्किट हाउस में आप लोग दिव्यांगों के साथ बैठक किए हैं, क्या है दिव्यांगों को मूलभूत समस्या और सरकार के द्वारा अभी तक क्या प्रयास जो है दिव्यांगों के बीच किया जा रहा है? बड़ा ही सुंदर सवाल आपने किया है सर। अभी जो हमारे दिव्यांग हैं उनके मूलभूत समस्या रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, रोजगार इत्यादि ये मूलभूत समस्याएं। इन तमाम समस्याओं पर हम लोग अभी आदरणीय सरकार से अपील कर रहे हैं। हम लोगों ने 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में भी लगातार हम लोगों ने अपनी सभी पूरे बिहार के दिव्यांगजनों के साथ सरकार को संदेश दिया था, अपील किया था कि आप हमारे जो मूलभूत समस्या हैं, अभी पूरे देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में बिहार पहला राज्य है जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों का, विधवा बहनों का, अविरजन माता पिता को मात्र 400 रुपया पेंशन मिल रही है। 400 रुपया? अच्छा, 400 रुपया पेंशन जो मिल रही है तो उसमें क्या दिव्यांगों को उससे गुजारा हो जा रहा है? ये दिव्यांगजनों को गुजारा नहीं सर, ये एक भीख के भी बराबर नहीं है। भीख भी उतना लोग नहीं देता है? नहीं, उतना से ज़्यादा लोग दे देते हैं, ये एक भीख के बराबर भी नहीं है। मैंने सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाया था कि माननीय महोदय, अगर हमारे दिव्यांगजन बिहार के अगर दोनों टाइम चाय पी करके भी जिंदा रहना चाहेंगे तो 200 रुपये कर्जे में जा रहे हैं। एक कप का चाय पत्रकार महोदय 10 रुपया, 10 रुपया कम से दोनों कम। कम को पिएंगे तो 20 रुपया, एक महीने का 600 रुपया और सरकार दे रही है 400, तो 200 रुपया हमारे दिव्यांग भाई कर्जे में जा रहे हैं। तो एक्चुअली दिव्यांगों के बीच कितना मतलब महीना सरकार के द्वारा मिलना चाहिए ताकि उनका जो है गुजारा हो सके? हम लोगों ने कहा है आदरणीय सरकार से कि माननीय महोदय, हम लोगों को 400 रुपया, 3000 और 5000, 10,000 रुपया पेंशन नहीं चाहिए। उचित शिक्षा और उचित रोजगार हमारे दिव्यांगजनों को दीजिए। और जो आपके RPWD एक्ट में आपने जो बनाया हम लोगों के लिए कि सरकारी नौकरी में 4% की आरक्षण, जो प्राइवेट संस्थान है उसमें 5% की आरक्षण, ये दोनों आरक्षण को आप जो है ज़मीनी स्तर पर लागू कर दीजिए ताकि हमारे दिव्यांगजन रोजगार युक्त हो जाएं। 400 रुपया लेने वाले नहीं, 4,000 रुपया देने वाले बन जाएं। बहुत अच्छी सोच का मांग है सरकार से, ये सोच है। अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकार ने अभी 2 साल पहले एक पत्र जारी किया है खाद्य सुरक्षा संरक्षण विभाग से कि जो ज़रूरतमंद दिव्यांगजन हैं उनके अंत्योदय कार्ड बनेगा। अभी मैंने दरभंगा में आया हूँ तो सारे यहाँ करीब 200-250 दिव्यांगजन उपस्थित थे अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर के, जिसमें सबसे बड़ी मूलभूत समस्या आई है कि अंत्योदय कार्ड यहाँ दिव्यांगजनों को नहीं बन रहा है। समस्या हो रही है, बहुत काफ़ी समस्या हो रही है। इसके लिए जो हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको हम लोगों ने सरकार के पत्र भी दिया है और अनुरोध किया है कि अपने आपने जो है अनुमंडल, सभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को आप एक पत्र लिखें कि इस पत्र के आधार पर आप दिशा निर्देश जारी करें कि जो ज़रूरतमंद दिव्यांगजन है उनका अंत्योदय कार्ड बनना चाहिए, जैसे कि बिहार राज्य के और अन्य जिला में भी बन रहा है। जल्द से जल्द बनना चाहिए। जिस तरह से आम लोग कार्ड बनाने के लिए जो है दौड़ रहे हैं, महीनों दौड़ रहे हैं, फिर भी नहीं बन रहा। लेकिन उन लोगों को तो काफ़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो दिव्यांग अगर 1 से 2 दिन अगर दौड़े तो उनको तो बहुत समस्या होती है। समस्या तो ये होती है सर कि फिर वो क्या करते हैं, लास्ट में थक हार के घर बैठ जाते हैं और वो अपने मन में ये सेट कर लेते हैं कि अब हमको सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं, मतलब पूरे तरह से निराश हो जाते हैं। एक जीता जागता उदाहरण है महोदय कि अभी कुछ दिन पहले गया जिले के बजीरगंज प्रखंड में मेहुरत गांव में एक हमारे दिव्यांग भाई ठंडा का दुकान करके अपना जीविका उपार्जन करते थे।
अब उनकी इतनी छोटी सी बिजनेस भी देख करके लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने उनको जो है धारदार हथियार से मार के और आत्महत्या कर दिया। हम लोगों को जानकारी मिला, हम लोगों ने उनके घर पर गया और सरकार की जो सुविधाएं थी वो तमाम वहाँ के संबंधित पदाधिकारियों से मिल करके हम लोगों ने अनुरोध करके उनको दिलाने का काम किया। संगठन के द्वारा मिला, संगठन के द्वारा, संगठन में रहने से फायदा होता है जी। दूसरी क्या हुआ कि अभी हमारे एक दिव्यांग भाई थे आपके गोपालगंज जिले के फुलबरिया प्रखंड में, वहाँ सब्जी बेच करके जीविका उपार्जन करते थे, उनको किसी अपराधी ने दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दिया। तो दिव्यांग को भी हत्या कर देते, हत्या कर दिया। ये कहीं ना कहीं बिहार में एक घिनौना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अरे सबसे अंतिम सवाल एक है कि आप जो दिव्यांग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मूलभूत समस्या जो दिव्यांग को है, सरकार के द्वारा अभी क्या प्रयास किया जा रहा है, उनको तक जो है धरातल पर पहुंच रहा है लाभ? नहीं, धरातल तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। हम लोग धरातल तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं, बराबर उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और हम सरकार को सम्मान करते हैं कि आपने जितना ज़्यादा हम लोगों के लिए योजना चलाए हैं, उनको उस योजनाओं को आप जो है विधिवत रूप से धरातलीय रूप दीजिए और जो आपके संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी कीजिए कि जो दिव्यांग जन के लाभकारी प्रदत्त योजनाएं सरकार के हैं वो बिना लेन देन के, बिना बिचौलियों के, बिना वाया मीडिया के पारदर्शिता होना चाहिए। हाँ, पारदर्शिता के साथ उनको जमीनी स्तर पर मिलना चाहिए। अच्छा, जितने दिव्यांग को अभी ट्राईसाइकिल मिल रहे हैं, बैटरी वाला जो दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है उस बैटरी वाले ट्राईसाइकिल को लाइफ है या उनको जो है रिपेयरिंग के लिए जगह जगह व्यवस्था किया गया है? नहीं, अभी हम लोगों ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है और आदरणीय बिहार सरकार को भी लिखा है कि जो आपके द्वारा MTC मोटर ट्राईसाइकिल जो दिया जा रहा है वो बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे जो दिव्यांगजन घर में बैठे रहते थे उससे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा ले रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। लेकिन वो गाड़ी की जो समस्या हो जाती है प्रत्येक जिला में एक बहुत बड़ी समस्या कि वो बन नहीं पाता है। तो हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि हर एक जिला में उसका सर्विस सेंटर हो कि तहाँ वो जा करके अपनी सुविधा के अनुसार रिपेयरिंग गाड़ी का अपना जो है बनवा सके। अभी वर्तमान में है जिला? नहीं, बहुत सारे जिला में है, बहुत सारे जिला में नहीं है। उसके लिए भी हम लोग लगातार सरकार को पत्र लिख रहे हैं और बराबर हम लोग चाह रहे हैं कि जो जिला में नहीं हुआ है उस जिला में भी जल्द से जल्द सर्विस सेंटर लागू हो। अच्छा, बिहार में कुल कितने दिव्यांग हैं? अभी बिहार में 71 लाख दिव्यांगजन है। 71 लाख दिव्यांग है जी। तो 71 लाख का सुविधा सरकार दे रही है? अभी सुविधा तो नहीं दे रही है, बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग हैं जिनका प्रमाण पत्र भी नहीं बना, जानकारी भी नहीं है, कुछ जानकारी का उनको भी ये भी पता नहीं कि हमको दिव्यांगता प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, क्या हमको सुविधा मिलना, क्या सुविधा मिल रहा है। ये तो हम लोग जो है NGO वाले लोग हैं और अपने NGO के माध्यम से गांव-गांव में, पंचायत में, प्रखंड अनुमंडल में, जिला में अवेयरनेस कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं उसके बारे में बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे दिलवा भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2025 विधानसभा भी है, 71 लाख आपका संख्या है, तो अगर सुविधा सरकार नहीं दे पाएगी तो क्या आप लोग सोच रखे हैं आगे के? हम लोग तो सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कीजिए। आप ही ने, सरकार ने ही बनाया है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में कि दिव्यांग जनों का समानता का अधिकार है, इनके साथ कोई भेदभाव न हो, तो हमारे साथ भेदभाव की भावना न हो। हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको भी आप मुख्यधारा से जुड़िए और नहीं तो हम लोग मजबूर होकर के फिर सरकार के लिए हम लोग 29 मार्च को पटना के कृष्ण मेमोरियल मिलर हाई स्कूल में हम लोग चट्टानी एकता के साथ एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने मांग रखा है कि 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। अच्छा, अभी दरभंगा में कार्यक्रम रखे हैं, यहाँ का जिला अध्यक्ष किसे बनाया है आप लोग? यहाँ जिला अध्यक्ष हमारे बिरजू यादव जी बनाए गए हैं और कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी बनाए गए हैं। आज बने हैं। पहले से भी यहाँ दिव्यांगता के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और अच्छी इनकी पहल रही है और आज इनको जो है विशेष जिम्मेवारी दी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं और उस पोस्ट को गरिमापूर्ण हम चाहते हैं कि जिम्मेवारी के साथ इनका निवहन करेंगे ये, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा शुभ नाम हरदेव प्रसाद हुआ और मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो पूरे जिले में जाते हैं हम? तो हमारे तो देश लेवल पर यह कार्य हो रही है महोदय।
अभी बिहार में खास करके प्रत्येक जिला में हम लोग जा करके जमीनी स्तर से जा रहे हाँ जमीनी स्तर से अपने दिव्यांगजन भाई बहनों को समस्या जो है वो सरकार के संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर उनकी समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए दिव्यांगों के लिए जो धरातल पर सरकार के द्वारा लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार का पहला हक होता है कि कोई निसहाय दिव्यांग मजदूर किसान पहले उनको सरकार के द्वारा जो भी सहायता राशि है वो उचित देना चाहिए, क्योंकि एक चाय का कीमत 10 रुपया रोज़ है। आप एक दिन में अगर 2 चाय पीते हैं तो 20 रुपया आप ख़त्म करते हैं। आप जोड़ लीजिए कि एक महीना का कितना होगा, लेकिन 400 रुपया में इससे दिव्यांगों के बीच कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कम से कम जो 3000 से लेकर 4000 तक वेतन अगर मिले महीना में, ताकि एक उनको जो है सहायता मिले, क्योंकि ना उनके लिए कोई उद्योग का साधन है ना उनके लिए कोई रोज़गार की साधन है। तो आखिर एक तो ईश्वरीय वो दिव्यांग है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और साथ में उनका जो परिजन है, बच्चे हैं, जो भी है, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे ये भी सोचना काफ़ी ज़रूरत है। तो हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए और कम से कम 3000 से लेकर 4000 सहायता के रूप में जो है उन्हें पेंशन दिया जाए। बताइए, आज आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, कैसे अपने संगठन को चलाइएगा? संगठन बहुत अच्छा से चलाएंगे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा से। मतलब घर घर जाइएगा, दिव्यांग को जोड़िएगा अपने दिव्यांग संगठन से। हाँ, घर घर जा कर के दिव्यांग को एक दिव्यांग को संगठन मजबूत करेंगे हम। सरकार के द्वारा जो राशि मिलता है, सहायता मिलता है, वो बताइएगा। सरकार के द्वारा जो भी अभी वर्तमान में राशि मिल रही, जो भी सुविधाएं हैं, बहुत सारे विकलांग ऐसे हैं कि उनको मालूम नहीं है, पता नहीं है। इसीलिए दिव्यांग को एकजुटता बनाने को हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे 300-400 मिल रहा है अभी, इसीलिए 4000 कम से कम मिलना चाहिए। बहुत सारा दिव्यांग है, कोई रोजगार नहीं है, बैठे रहता है, कहीं रहता है, उसके लिए हम लोग सहयोग करने के लिए संगठन मजबूत। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार यादव, जिला अध्यक्ष। घर कहाँ है आपका? घर मेरा हुआ ग्राम कोटवारा, पोस्ट कवरिया, जिला दरभंगा। चलिए, बहुत तमाम सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारे मिशन सच न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका भी सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि दिव्यांग किसान मजदूरों को आवाज़ उठाने के लिए आपको भी आगे आना होगा और आप भी सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।